अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मार्केट अपडेट की बात करते हैं कि आज जो है वो मार्केट किस तरह मूव करेगी, क्या हमें आज एंट्रीज मिलेंगी। और जो है वो कल मैं अपडेट नहीं बना पाया था, लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैंने जो है वो आपको शेयर कर दिया था कौन कौन से कॉइन्स में आपने किन किन जगह पर एंट्रीज बनानी है। और मार्केट वहाँ थे अच्छी खासी ऊपर है और हमारी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छी खासी प्रॉफिट में है। इथेरियम 600 के प्रॉफिट में है और सारी की सारी ट्रेड जो है 400 to 500 के प्रॉफिट्स में है। अच्छा, आज समझते हैं थोड़ा सा मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रही है, आपको भी पता लगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। थोड़ा सा उस हिसाब से आपको जो है वो समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो चलती किस तरह है। अच्छा, मार्केट जो है वो डायरेक्ट इस तरह ऊपर नहीं जाती, वो जो है वो इस तरह ऊपर जाती है। पहले थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर और ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर और ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर और ऊपर। मीन्स के नीचे कम गिरती है लेकिन ऊपर ज़्यादा जाती है। अभी इस चीज़ को मैं चार्ट पर समझाता हूँ। मीन्स कि अप ट्रेंड जब मार्केट का होता है। अब एक चीज़ देखो, मार्केट कहाँ से जाना स्टार्ट हुई? 15,000 से। 15,000 से इस मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ऊपर फिर नीचे। अब देखो ना, हम कहते हैं बुल रन बुल रन, भाई मेरे और कौन सा बुल रन। 15,000 से बिटकॉइन जो है वो पंप होना स्टार्ट हुआ है 2023 से। तो बुल रन में हम ऑलरेडी ही एंटर हैं। लेकिन क्या है कि बुल रन का हमने पीक अभी देखना, अभी तक हमने पीक नहीं देखा। ओल्ड कॉइन में, बिटकॉइन में तो हमने देख लिया। उसके बाद थोड़ा नीचे गिरा और ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर और ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर और ऊपर, अभी फिर नीचे गिरा, फिर एक दोबारा हमें एक ऑल टाइम हाई जो है वो 1,29,000 के राउंड लगना चाहिए। अब उसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होनी चाहिए। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि मार्केट मूव किस तरह करती है। अच्छा, जिनको जो है वो थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स जो हैं वो आते होंगे तो उनको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अगर हमें जो है वो थोड़ी सी, आपको भी जो है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म की गेम बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो किस तरह बिहेव कर सकती है। अगर मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई तक जाएगी तो ऊपर क्लोजिंग प्लान निकलेगी। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बुलिश है। अभी तक हम बेरिश स्ट्रक्चर में जो है वो मूव नहीं हुए। अभी तक मार्केट का जो बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। तो यहाँ से एक न्यू ATH भी हम देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर है। अब आपको मैंने समझा भी दिया कि कैसे बुलिश है, कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड में मूव करती है, एक वेव से मूव करती है। तो मार्केट का इस टाइम अप ट्रेंड ही चल रहा है। जब तक हमें जो है वो डेली क्लोजिंग 92 या 93 से बिलो नहीं मिलेगी, या वीकली क्लोजिंग 93 से बिलो नहीं मिलेगी, तब तक हम बेयर मार्केट में एंटर नहीं होंगे। जिस दिन हमें 93 या 95 से बिलो क्लोजिंग मिल गई तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो फिर 70,000 होगा। लेकिन कब होगा? जब 93 से नीचे की हमें क्लोजिंग मिलेगी। फ़िलहाल मेरे समझाने का मतलब ये है कि फ़िलहाल जो आप लोग डरे हुए हैं कि फैली हुई है न्यूज़ के बेयर मार्केट स्टार्ट भी है। भाई क्यों बेयर मार्केट स्टार्ट? देखो मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी दी। अब यहाँ से कुछ रूमर्स ही आ रहे हैं, कुछ क्या नाम है न्यूज़ ही निकल के आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो है मार्केट गिरेगी और गिर के जो है वो ये अब 90,000 पर आ जाएगी। भाई क्यों 90,000 पर आ जाएगी? कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। और मेरा अपडेट देने की रीज़न भी है कि आपको मैं पॉसिबिलिटी समझाऊँ कि क्यों आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। अच्छा, फर्स्ट पे हमारी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है। अगर आपने, जब मैंने रात को सिग्नल दिए उनको फॉलो किया, तो अपनी ट्रेड में से प्रॉफिट बुक कर लें और स्टॉप लॉस एंट्री पे कर दें। अच्छा, आज क्या हो सकता है? आज यही मुझे लग रहा है पर्सनली कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस तरह बिहेव करके और एक हमें जो है वो एक 15 एक 16 का मूव दे सकती है। लेकिन देगी थोड़ा लेट, थोड़ा यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट करेगी, देन हम जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ कि मैं चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लें, आज मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। उसके बाद जो है वो हमें एक 15 एक 16 के लेवल पर जाती हुई दोबारा दिखाई देगी इस लेवल पर। अगर हमें 4 आवर की क्लोजिंग इसके ऊपर देती है तो ये फिर 1,18,000 तक आराम से चली जाएगी। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ।
सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं यूएसडी डोमिनेंस, ये अपने किस जगह पर है। अच्छा, यूएसडी डोमिनेंस होता कि ये चीज़ समझ लो कि जब भी कोई सेलिंग जो होती है तो हम फॉर एग्जांपल हम अपना जो है वो क्रिप्टो सेल करें, तो क्रिप्टो सेल करके हमारे पास क्या आता है, यूएसडी। तो ये वो यूएसडी की डोमिनेंस है कि जब लोग अपनी यूएसडी क्रिप्टो को सेल करते हैं तो ये पंप होती है। तो कौन सा ऐसा एरिया है कि ये डंप या पंप हो सकती है, तो राइट नाउ और ये भी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में, तो ये भी रिजेक्ट होकर अराउंड 4.60 के पास आ सकती है और इसे आना चाहिए। अब हम ज़रा शिफ्ट होते हैं ज़रा फंडामेंटली तरफ से एक कॉइन क्लास की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर देखने वाली क्या चीज़ है, टोटल जो पोजीशन ओपन है 5.63 की हैं रियल टाइम में, और जिसमें से $2.4 बिलियन की क्या ओपन है लॉन्ग पोजीशन और $2.96 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ओपन है। लॉन्ग पोजीशन में ये आज का मार्जिन है $286 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में 327 मिलियन। तो मार्केट को ज़्यादा फ़ायदा किधर हो रहा है, ऊपर लेके जाते हुए 327 के ऊपर, कि जब मार्केट जो है वो $327 मिलियन के ऊपर जाएगी आज के दिन में। क्या मैं वो पॉइंट भी दिखाता हूँ कि किस पॉइंट पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं, तो कितने ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे, 10,500 ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे शॉर्ट्स के, जब मार्केट जो है वो $327 मिलियन के ऊपर जाएगी। अच्छा, अब जो है वो हम लिक्विडेशंस देखते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, ये बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 वीक का और 3 डे का। अच्छा, अब देखें सारी लिक्विडेशंस किधर पड़ी हैं, 1,13,000 से लेके 1,14,000 के अराउंड जिधर मार्केट जो है वो करंट मूव कर रही है। अगर मार्केट 1,14,000 पर जाएगी तो वो $327 मिलियन की लिक्विडेशन होगी और इसे 1,14,000 के अराउंड जाना चाहिए। और डाउन साइड पे 1,11,500। अगर आज मार्केट 1,14,000 लगा कर 1,11,500 पर आती है तो आप इस पॉइंट पर जो है वो कर सकते हो। और मैं आपको समझाता भी हमने करना क्या है। फ़िलहाल जो है वो आपको मैं मार्केट का मूव बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर सकती है। पहले 1,13,000 से 1,15,000 के अराउंड जाएगी, उसके बाद जो है वो एक थोड़ी सी डाउन साइड की मूव दिखा सकती है 1,11,500 के। अच्छा, एक और चीज़ कि जब तक हम इस जो येलो लाइन है ना, इस येलो लाइन के अबव हैं तब तक हम सेफ़ हैं। जब तक हमें डेली क्लोज 1,08,500 के बिलो नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो टारगेट है वो 1,05,000 नहीं होगा। जब तक आप 1,08,500 से आपको डेली क्लोजिंग नीचे मिल जाए, आप फ़िलहाल जो है वो सेल कर देना और अपना टारगेट 1,05,000 रखना। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा। हम चलते हैं, हम जो है शॉर्ट टर्म के ट्रेडर, हम जो है वो शॉर्ट टर्म में चलते हैं, हम स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं इंट्राडे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये बिटकॉइन का एक बहुत अच्छा जोन है अराउंड दिस, ये वाला, कि जब भी मार्केट हमें जो है वो मिलती है अराउंड 1,10,800 से 1,11,000 के अराउंड, तो हमने बाइंग ही करनी है। इस जगह पर मिलती है मार्केट, हम जो है वो उठाना है और अपना स्टॉप लॉस जो है वो हमने 1,08,500 के आसपास रखना है। और यहाँ से हमारा टारगेट जो है वो ये वाला होगा, ये टारगेट है हमारा ये। जब भी इस टारगेट के पास आपकी मार्केट जाए 1,15,000 से, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो ये रेंज में मार्केट जो है वो थोड़ी चलेगी, इतनी जल्दी जो है वो रिकवरी नहीं देगी। मेरी हमेशा बात याद रखना, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती है। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी मार्केट, थोड़ा बहुत इधर रहेगी, इस तरह मूव करेगी। इस तरह मूव करने के बाद ये जैसे ब्रेकआउट देगी फिर ये निकल जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जब मार्केट आपको इस पोजीशन पे मिले तो आपने ऑल्ट्स में भी अपनी एंट्रीज बनानी है और बिटकॉइन में भी। और जब ये अराउंड 1,15,500 पर जाए तो आप चुप करके जो है वो अपनी पोजीशन को 50% 60% बुक करो, स्टॉप लॉस एंट्री भी करो। अगर वेट करो, अगर तो ब्रेकआउट हो रहा है तो वेल एंड डन, अगर डाउन आ जाती है तो ट्रेड फुली क्लोज करके यहाँ से दोबारा एंटर कर लो कि प्रॉफिट भी आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेन चीज़ हमारे पैसे बनने चाहिए, वो हमने बनाने हैं। मार्केट को एनालाइज करना इसी तरह होता है और थोड़ा बोरिंग होता है, बट जो है वो आपको करना पड़ता है। अब हमने आपको रीजन्स भी बता दिए और मार्केट का नेक्स्ट मूव भी बता दिया कि मार्केट को कितना बिहेव करना चाहिए, और आपकी जो मिथ बनी हुई है बियर मार्केट वाली ये भी क्लियर कर दी है
जब तक 95,000 के बिलो वन डे या वीकली क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम ऑफिशियली बियर मार्केट के अंदर एंटर नहीं होंगे। और वो भी बता दिए कि मार्केट 1.5 पर आ रही है या नहीं आ रही। जब तक 1,08,500 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती डेली, मार्केट 1.5 पर नहीं आ रही। ठीक।